हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज आप सभी देख रहे होंगे आपके सामने क्या है, नवंबर से पढ़कर कैसे आप बोर्ड परीक्षा में 90% ला सकते हो। कुछ लोग कहेंगे भैया क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जितना समय था सब तो चला गया है, अब सिर्फ कुछ ही टाइम बचा, तो आखिर इसमें कैसे पढ़ के हम 90% लाएंगे, 95 कैसे लाएंगे। और जो हमारा सपना है, कौन सा सपना है, अपना जो टॉपर बनने का सपना है वह हम कैसे पूरा करेंगे, तो वो सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है अपने बोर्ड एग्जाम की, जिससे कि आप 95% लेकर आ पाओगे, ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, कहीं पे इतना भी स्किप या फिर इतना भी मत भगाना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे मैंने क्या बता दिया और बाद में ढूंढते रह जाओगे कि इस वीडियो में था क्या। क्योंकि ऐसी जानकारी आपको दूंगा ना कि पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, मैं कहता हूँ ढूंढ लेना, कहीं आपको यह तरीका नहीं बताया गया होगा। कोई बताएगा ब्लू पेन ले जाना, कोई बताएगा ब्लैक पेन ले जाना, कोई बताएगा यहाँ अंडरलाइन करना, कोई बताएगा यहाँ पे अंडरलाइन मत करना, कोई कुछ बताएगा। लेकिन इस वीडियो में सबसे हट के, एकदम हट के सबसे कुछ बताने वाला हूं। ठीक, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहोगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। और जितने ही बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्लास 10th में है 2025 की बोर्ड तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। लास्ट में अभी देखना, आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज है। अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे वह सरप्राइज तभी मिलेगा, हो सकता है बीच में ही कहीं पे आ जाए। कुछ लोग बड़े वो बनते हैं ना कि अगर उनको कहोगे ना कि पूरा देखना और लास्ट में कुछ है तो लास्ट का पार्ट ही देख लेंगे बस जाके, तो ऐसा नहीं है, बीच में भी हो सकता है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो लोग पूरा देख लेंगे। तो चलो आप शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट बढ़िया से बताऊंगा। सबसे पहले आप समझ लो कि आपके पेपर में कितने चैप्टर हैं, पेपर नहीं आपके पेपर कितने सब्जेक्ट के हैं, चैप्टर तो मान लो अलग चीज हो गई, कितने सब्जेक्ट हैं। तो देखो सबके एग्जाम में लगभग इतने सब्जेक्ट होंगे जितना मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन सब्जेक्ट होगा इधर दिख रहा है ना, मान लो आपका हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और फिर इंग्लिश हो गया, और मैथ, साइंस, उसके बाद है एसएसटी, फिर आर्ट या फिर संस्कृत, ये ऑप्शनल में रहता है, आर्ट या संस्कृत ये ऑप्शनल में रहता है। तो देखो मेन जो चैप्टर है वो चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट, मेन जो सब्जेक्ट है कौन सा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अब देखो सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि सामाजिक विज्ञान समझ नहीं आता। मैं एक चीज़ बता दूं, सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा समझने जैसा कुछ है भी नहीं। आप इसको ज़्यादा नहीं पढ़े रहोगे ना फिर भी अच्छे नंबर लेकर आओगे सामाजिक विज्ञान में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा आता रहना चाहिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक थियोरी का सब्जेक्ट है, बस उसकी चीज़ें दिमाग में थोड़ा समझ में आ जानी चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सामाजिक विज्ञान में। ठीक, तो इतना समझे रहोगे तब भी अच्छे नंबर ला पाओगे। बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं हाई फाई कि आपको एकदम सामाजिक विज्ञान पूरा हर चीज़ उसका आना ही चाहिए, पूरा नहीं, ऐसा नहीं जरूरी होता है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ गए होगे। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ से बढ़ेंगे और आपको कुछ चीज़ हम बताते चलेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर जितने भी बच्चे देखते हो ना, थोड़ा अपने नाम वगैरह कमेंट कर दिया करो या फिर बता दिया करो कहाँ से हो। उससे देखो क्या होगा ना, मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। देखो कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो मुझे क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब आइडिया क्या मिलेगा कि इसमें जितने बच्चे, पहली बात तो ये मिल जाएगा किस बोर्ड से हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो कमेंट का, मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे अपने यूपी बोर्ड से ही हैं। बाकी अगर कहीं और बोर्ड से भी हो फिर भी कमेंट कर देना कि जैसे हम बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है, हम बिहार बोर्ड से हैं, या फिर हम कहाँ से, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, किस बोर्ड से, उससे कमेंट कर देना। इससे क्या होगा ना, मैं वहाँ का भी सिलेबस लेके आपको समझा पाऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो नहीं समझ पाऊंगा, मैं यूपी का ही अच्छे से पढ़ाता रह जाऊंगा। तो बाकी ठीक है, आप कमेंट करना, जहाँ से भी यूपी वाले ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो यूपी का ही बढ़िया से एकदम तैयारी करवा दूंगा स्पेशल। तो बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से शुरू करते हो और थोड़ा टाइम देख लेते हैं कितना हो गया है। चलो कोई नहीं, अभी 4 इतना ही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ मेरा हाथ तो दिख रहा है बढ़िया, लेकिन यहाँ पे देखो कितना अजीब सा दिखने लगा है ना। अब मैं सामने आ जाता हूँ, सामने आने सही हुआ कि नहीं, हाँ शायद हो गया होगा सही, क्योंकि मुझे तो उधर का दिख नहीं पा रहा है। चलो शुरू करते हैं इधर से, कहाँ से, ये अपना सबसे पहला और मेन पॉइंट जो है, पहले यहाँ पे ना कलर थोड़ा अलग चूज कर लेता हूँ। सबसे पहला मेन पॉइंट है समय सारणी बनाएं और अनुशासन बनाए रखें। देखो ये क्या चीज़ है, इसको आप अच्छे समझना। समय सारणी बनाए, इसका मतलब कि वो टाइम टेबल, कि आपको जब भी पढ़ाई करनी हो उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको इतना बता दिया हो गया, इसके अंदर भी कुछ लिखा हो। देखो
क्या है ये पहला पॉइंट समझो। रोजाना एक सख्त टाइम टेबल बनाए जिसमें सभी विषय के लिए समय निर्धारित हो, हर विषय को समय दें और रिवीजन के लिए भी समय बचाएं। फिर छोटे छोटे टारगेट सेट करें, जैसे कि हर दिन एक चैप्टर खत्म करना है, 50 सवाल हल करना। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, ऐसा आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है कि एक मंथ का बना लो, 1 मंथ का आपको ऐसे नहीं बनाना कि 1 मंथ में मुझे ये करना है। डेली जब भी सुबह उठो या फिर रात में सोने से 5 से 10 मिनट पहले एक पेज लेना है। अब मैं बता रहा हूं कैसे टाइम टेबल बनाना है। एक ऐसे पेज ले लो, ठीक, जब भी आप रात में मान लो सो रहे हो, रात में 10 बजे मान लो आप सो रहे हो, तो वहां पे आप एक पेज लोगे और इस पेज में क्या करना है ये चीज ध्यान रख लो। ऐसे अपना कॉलम बना लेना, ठीक है। कॉलम जितने भी सब्जेक्ट आपके हो उतने सब्जेक्ट के कॉलम बना लो और यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देना। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये कॉलम में आप लिख दोगे कौन सब्जेक्ट है, इस कॉलम मान लो लिख दिए हिंदी का, ठीक है, ये हो गया हिंदी। फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर मैथ, फिर है साइंस, फिर है एसएसटी, ठीक, ऐसे कर देना और जो भी सब्जेक्ट हो। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसके बाद हिंदी में, जैसे अब आपको कल क्या चीज़ तैयार करना है नेक्स्ट डे के लिए, मान लो आपको जीवन परिचय तैयार करना है, तो इसमें लिखो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार करना। अच्छा, दूसरा पॉइंट हिंदी में क्या तैयार करना है, मान लो कोई निबंध तैयार करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो निबंध, बस इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, फिर इंग्लिश का खोल लो कि इंग्लिश में क्या तैयार करना है। मान लो इंग्लिश में कोई पोयम तैयार करनी है, तो यहाँ पे लिख दो पोयम, जो भी तैयार करनी है। फिर सेंट्रल आइडिया करना है, लिख दो सेंट्रल आइडिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैथ में क्या है, मान लो 10 सवाल लगाए, लिख दो 10 क्वेश्चन। अब साइंस में भी मान लो जो भी टॉपिक हो, जैसे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया या फिर कुछ भी रहे, और एसएसटी में। तो ऐसे करके आपको एक दिन पहले ही ये टाइम टेबल बनाना है। इसको बनाने में डेली 5 मिनट लग जाएगा, लेकिन यही जो 5 मिनट है ना, ये आपका पूरे दिन को एकदम प्रोडक्टिव बना देगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि बस सुबह उठता हूँ मेरा शाम हो जाता है, पता नहीं चलता। आप एक हफ्ते ये ट्राई करके देख लो, उसके बाद आप 8वें दिन खुद आओगे और मुझसे कहोगे भैया इतना बेहतरीन ट्रिक आप आज तक हमें क्यों नहीं बताए थे। क्योंकि मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया ना कि इतना बेस्ट चीज़ें आपको बताऊंगा ना, जो कि कोई नहीं आपको बताओगे पूरे यूट्यूब में, तो ये समझ लो। अब इसके बाद बढ़ते अपने सेकेंड चीज पे। देखो जो सेकंड चीज है अपना, वह सेकंड चीज क्या है, तो इस पर थोड़ा हम बढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। तो देखो सेकंड चीज है ये, पिछले साल के प्रश्न और सैंपल पेपर हल करें। जो PYQ है, पिछले साल के पेपर, देखो PYQ क्यों बोलते हैं इसको मैं समझाते हैं। प्रीवियस, P से हो गया प्रीवियस, Y से हो गया ईयर, Q से हो गया क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है, जो PYQ है, उसको आपको हल करना है। अब देखो पिछले 5 से 10 साल लिखा है, तो मैं कहता हूं सिर्फ 3 से 5 साल के पेपर तैयार करो। अब 3 से 5 साल मतलब 2020 से जो भी पेपर हो रहा हो, 2019 से 20 से, वहीं से पेपर लो और वहीं से तैयार करना शुरू करो। अब देखो इसके साल के बोर्ड के पेपर हल करने और इसमें आपको परीक्षा के पैटर्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंदाजा होगा। उसके बाद टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें ताकि आप परीक्षा में सही समय पर उत्तर दें। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी पेपर ले लो, मान लो PYQ हल कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हो, तो ये आपका पेपर है। तो यहाँ पे एक बगल में आप स्मार्ट वॉच में या फिर किसी भी वॉच में अपना जो टाइमिंग है उसको निर्धारित कर लो। वहाँ पे अपने आपकी घड़ी में टाइमिंग चलती रहेगी, इसमें निर्धारित कर लो कि मुझे 3 घंटे में 3 आवर में यह पेपर हल करना है। अब यहाँ से क्या होगा ना कि आपकी प्रैक्टिस होगी सही समय पर उत्तर देने की। जब आप उसको सही समय पर उत्तर दोगे, जब एग्जाम में जाओगे ना, तो डर नहीं होगा, एकदम बेफिक्र होके बढ़िया तरीके से एकदम कर डालोगे। मुझे पता है ये चीज़ें। फिर आगे बढ़ेंगे, 3rd नंबर है स्मार्ट स्टडी। अब ये स्मार्ट स्टडी क्या है, किस चीज़ की स्मार्ट स्टडी, तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर फोकस करें। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, IMP इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उन पर फोकस करना है। आपको बुक से सारी चीजें हटा देनी है, जितने भी मेन इंपॉर्टेंट चीजें उन पर फोकस करना है। और उन पर फोकस करोगे, देखो आपको ये 80-20 रूल पता होना चाहिए। अब ये 80-20 ये रूल क्या है, तो देखो 80-20 रूल क्या कहता है कि आपका जो 80% सिलेबस है
वह आपके 20% मार्क्स को पूरा निर्भर करता है। अब और आपका जो 20% सिलेबस है वह 80% मार्क्स को निर्भर करता है। इसका मतलब कि 20% ही ऐसी चीजें हैं जिसको पढ़ने से आप 80% रिजल्ट ला पाओगे। तो पहले इन 20% को तैयार करना है। तो अब ये 20% कहाँ से मिलेगा, मैं इसका कुछ रूल बता देता हूँ। इसका रूल ये है कि जो भी ज़्यादा बार आपके पेपर में रिपीटेड है, आपको दिख रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको तैयार करो। ठीक है, जो ज़्यादा बार रिपीटेड है वो तैयार करना है, और जो ज़्यादा बार आया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज अपने इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे स्टूडेंट्स तो बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा जो सीरीज है, तो वहाँ से जाके बढ़िया तरीके से एकदम देख सकते हो। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट्स को समझे, पढ़े, रटने से बचे। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चे ये चीज़ समझते नहीं हैं और वो लोग रटना शुरू कर देते हैं। तो आपको रटने से बचना है। अगर हर भीड़ से अलग जाना चाहते हो, मान लो यहाँ पे लोगों की भीड़ है, यहाँ पे लोगों की भीड़ है जो कि चल रही है, ठीक है, ये लोगों की भीड़ है, ये देखो ये भीड़ है, ठीक है, ये लोगों की भीड़ है। अब इनसे आपको हट के चलना है। इनसे अगर हट के चलना है, इनसे हट के चलना है और अपने एक अलग वातावरण में चलना है, तो क्या करना होगा, इनसे हट के कुछ सोचना भी होगा। इनसे हट के क्या सोचना होगा कि रटना नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, पढ़ना है और पढ़ के समझना है। कोई भी कॉन्सेप्ट लो, पढ़ो, समझो क्या है, एनिमेशन देखो। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे भी या फिर अदर चैनल पे भी, जहाँ पे बढ़िया तरीके से काफ़ी अच्छे से उन कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है। तो वहाँ पर जाके बढ़िया तरीके से उसको समझ सकते हो। फिर देखो आगे बढ़ेंगे अपने चौथे नंबर चीज़ पे। तो देखो चौथा नंबर है रिवीजन के लिए समय निकालें। अब यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए समय निकालें। काफ़ी सारे बच्चे क्या है ना, वो पढ़ तो डालेंगे पूरा, पढ़ क्या करेंगे, पढ़ पूरा डालेंगे, लेकिन वहीं पे दिक्कत तब आती है जब रिवीजन की बारी आती है, तो उसी में उन लोग का दिमाग घबरा जाता है। वो लोग पढ़ेंगे 1 महीने, 1 मंथ, ठीक है, पढ़ेंगे 1 महीने, लेकिन वहीं पे उनका दिक्कत क्या आती है ना, उनका दिमाग एकदम चकरा जाता है। रिवाइज नहीं करेंगे, रिवाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, रिवीजन बिल्कुल नहीं करेंगे, जो कि रिवीजन ही सबसे मस्ट होता है, सबसे ज़्यादा आईएमपी होता है रिवीजन करना। किसी भी टॉपिक का रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो इतना आप समझ लो। अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आप समझ लो चाहे जितना अच्छे से तैयार कर लो, आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में उसको जरूर से भूलने वाले हो। तो रिवीजन करना एकदम कंपलसरी है। ठीक, अब इसके बाद कुछ मैं जो बताया था सरप्राइज आपके लिए, तो ये बता देता हूँ। देखो ये आ गया अपना ड्रीम 95%। जितने भी बच्चों का ड्रीम है कि भैया मुझे 95% बोर्ड एग्जाम में लाने हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कहीं भी हमको कुछ ऐसा मिल जाए जिसको पढ़कर, जिसको मात्र पढ़कर हम क्या करें 90 से 95% ला सकें, या फिर टॉपर की लिस्ट में आ सकें, या फिर क्या हो, हम टॉपर की लिस्ट में आ सकें। तो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं ड्रीम 95%। यह जो बैच है ड्रीम 95% अपना बैच, इसमें आपको 50 चीजें नहीं मिलेंगी, इसमें सिर्फ उतनी ही चीजें मिलेंगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आनी हो। फालतू की मैं बकवास कुछ नहीं रखा हूं, सिर्फ उतने ही कंटेंट दिया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें आनी है। तो देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, साइंस के सारे सब्जेक्ट के हैं। तो इसके लिए देखो इसकी प्राइस 1000 रुपए थी, लेकिन अभी अगर आपको चाहिए तो ऑफर में 199 रुपए केवल कर दिया हूं। देख सकते हो आपके लिए ऑफर है भैया 199 रुपए में, और वो भी एक सब्जेक्ट नहीं 199 में, सारे सब्जेक्ट। अब इसको लोगे कैसे, काफी सारे बच्चों के मन में सवाल होगा, भैया ठीक है ये सब तो बढ़िया है, लेकिन हमको बता दो कि आखिर लेंगे कैसे। तो लेने के लिए देखो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा ऐप, मोबाइल पर स्कूल, यूट्यूब उस पर क्या प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे मोबाइल पर स्कूल, तो आपको ये ऐप दिख जाएगी, जिसका लोगो कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे उधर दिख रहा है, ये आपको जैसे दिख रहा है इस तरीके से कुछ लोगो रहेगा। डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर नहीं हो पाता तो आप क्या करो, इस नंबर पर मैसेज कर दोगे 7785053485 पे, कुछ भी लिख कर मैसेज कर देना, हेलो हाय कोर्स वगैरह कुछ भी लिख के, तो आपके सामने एक लिंक आ जाएगी, वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। इतना मुझे बताना था, अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन बाद मुझे पता है प्राइस बढ़ जाएगी। तो अभी प्राइस कितनी, सिर्फ 199, और 199 में ही सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं 199 में ही ऑल सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक,
तो ये चीज़ समझ लो। बाकी अब बढ़ते हैं अपने लास्ट वाला, जो अपना लास्ट चीज़ है ना, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ख्याल रखें। लास्ट पॉइंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग ना, कुछ लोग इधर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं दिमाग में। मैं कहता हूँ भाई इतना स्ट्रेस जरूरी नहीं है आपके लिए अभी। ठीक है, पढ़ाई अच्छी है, आप करो पढ़ाई, लेकिन इतना ज़्यादा ना मानसिक संतुलन को खराब करके पढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो अब आपको देखो रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है ताकि दिमाग ताज़ा रहे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। नहीं, आप चाहो देखो सो चाहे जब चाहे, रात के 12-1 बजे सो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप 10 बजे सो रहे हो तो आराम 6 बजे उठो, ठीक, आपकी 8 घंटे की नींद पूरी। अगर 12 बजे सो रहे हो तो कम से कम आपको 12 बजे सो रहे हो तो उठना पड़ेगा 8 बजे, तब आपकी नींद पूरी होगी। और 8 से पहले उठ रहे हो, 6 बजे सो रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो तो दिन में सो लो। मतलब आपको 7 से 8 घंटे की नींद मेंटेन रखनी है, तभी आपका दिमाग जो है अच्छे तरीके से काम करेगा। उसके बाद जो अपना पॉइंट है वो क्या है, नियमित ब्रेक लें और पढ़ाई के बीच थोड़ा व्यायाम या मेडिटेशन करें ताकि मानसिक तनाव कम हो सके। नियमित ब्रेक लें। अब देखो जब भी पढ़ाई करनी है, देखो वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हुआ है 40 मिनट से लेकर 50 मिनट के बीच में किसी चीज़ पे अगर आप फोकस करो तो एक बार 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। लेकिन उस 5 से 10 मिनट के ब्रेक में मोबाइल नहीं चलानी। मोबाइल चलाओगे तो जो 5-10 मिनट का ब्रेक है ये आपका बदल जाएगा 1 घंटे के। किसके साथ ये होता है बताना। 5 मिनट का ब्रेक लेने की सोचते हो, वहीं पे जब फोन में रील स्क्रॉल करने लगते हो ना, वो 1 घंटे निकल जाता है। ये किसके साथ होता है इसको मुझे बता देना। बाकी आपको ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में क्या करना है, आपको व्यायाम करना है या फिर मेडिटेशन करना है। इससे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होगा वह काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़िया हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हो। अगर 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल मोबाइल पर स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और जो कोर्स आपको बताया हूँ ना, अभी ही जाकर ले लो, नहीं तो 2 से 3 दिन में 199 की जो अभी प्राइस है यह बढ़ के 599 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 599 रुपये। तो अभी जाकर ले सकते हो, उस ऑफर का लाभ उठा सकते हो।